साल के शुरू में, इनफैक्ट लास्ट ईयर ही मैंने आपको बताया था कि ये जो साल है आने वाला 2026 वो सूर्य का वर्ष है। और देखिए शुरू से ही हमने देखा कि जिन लोगों का सूर्य बहुत स्ट्रांग है वो हावी हुए हैं। एक हमारे अच्छे ढंग से हावी होने वाले सूर्यवंशी वैभव सूर्यवंशी, उन्होंने भी अपना कमाल दिखा दिया। तो अब बारी आती है सूर्य कुमार यादव की, स्काई की। तो ये हमारे स्काई जो है वो किस तरह से अपना नाम रोशन करेंगे इस T20 पर, चलिए इस पर थोड़ा सा हम नजर डाल लेते हैं। आप देखेंगे कि ये जो कुंडली है वो 9 फरवरी की बनाई हुई है, जो कि मेरे एक स्टूडेंट जो बहुत क्रिकेट प्रेमी है और उन्होंने बोला कि भाई मैम लगा के देखिए कि स्काई किस लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, कैप्टनसी लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से वो इस इन मैचेस में किस तरह से वो खेलेंगे, क्या वो अपनी हैसियत दिखाएंगे, सब कुछ बताएंगे। तो मैंने बोला हाँ चलो ये बनता है। अब मैंने D60 चार्ट लगाया जैसे कि आपने देखा, क्योंकि BPHS में ये बोला गया है कि जो D60 चार्ट है वो इतना फाइन ट्यून चार्ट है कि आप उसको इंडिविजुअली भी पढ़ सकते हैं। वो आपको जो D1 रिजल्ट्स देगा वो D60 भी उसके रिजल्ट्स दे सकता है और बहुत फाइन ट्यून वे से। तो चलिए मैंने D60 का ही जो चार्ट पढ़ा उससे मैंने क्या देखा, ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए मेरा तो पहले ही निमित्त ही सही हो गया, क्योंकि लग्न, वो भी स्थिर लग्न पर सूर्य जो है, जो 4th लॉर्ड है मासेस के, होम ग्राउंड के, वो वहां पर विद्यमान है। जब किसी के लग्न पर सूर्य होता है ना, तो उस व्यक्ति में जो एक कॉन्फिडेंस होता है वो एक अलग लेवल का होता है। और यहाँ पर तो स्थिर लग्न है तो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो मस्त है, उसको कोई हिला नहीं सकेगा। फिर अब हम यह देख रहे हैं कि 4th लॉर्ड है, यानी कनेक्शन विद द मासेस होता है, हाँ होता है। और ये बात भी है कि ये जो सूर्य हैं ये आपके रोहिणी नक्षत्र में, आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे इनके गेम्स बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे ये अपने खेल में आगे बढ़ते जाएंगे, इनका कॉन्फिडेंस लेवल और इनकी लोकप्रियता लोगों के साथ बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं शनि की। शनि जो है इनके केस में ये नवम भाव के स्वामी और नवम और दशम योग कारक है और नवम भाव में बैठे हुए हैं। भावार्थ रत्नाकर के अनुसार जब शनि नवम भाव को दृष्ट करते हैं या नवम भाव में बैठते हैं तो शनि बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, क्योंकि वो एक तरह का राजयोग है। यहाँ तो वो अपने ही भाव में बैठे हैं, तो दैट इज एग्जेम्पलरी, बहुत अच्छा रिजल्ट। लेकिन वो ये आपको शनि जो है यहाँ पर गुरु का भी काम कर रहे हैं, लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे करेंगे और वो लंबी दूरदर्शिता से, जिसको हम कहेंगे कि भाई वो व्यक्ति है जो वो लंबा सोचता है, बड़ा सोचता है और दूर का सोचता है और फिर अपना काम करता है। यहाँ पर ये जो शनि है वो राहु से और बुध से भी दृष्ट है, पंचम भाव के राहु और बुध से। तो पंचम भाव का राहु और बुध हमें क्या दिखा रहा है? बुध जो यदि राहु के साथ मैत्री करता है या एक साथ बैठते हैं तो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, अपने लीड से हट के कुछ सोचना, कुछ जानना और उसको यूज में लाना। तो यहाँ पर उनकी जो सोच रहेगी वो लंबी रहेगी, दूर दर्शिता वाली रहेगी और थोड़ा सा जो नॉर्मल सोच अभी तक चल रही थी उससे वो थोड़ा सा हट के सोचेंगे, हट के करेंगे। अब आप देखिए इनके 10th हाउस में रेट्रोग्रेड गुरु है। जब गुरु किसी का 10th हाउस में बैठते हैं तो वो अपने काम को लेकर बहुत पॉजेसिव होते हैं, बहुत डेडिकेटेड होते हैं, अपने कैप्टनसी को लेकर, अपने गेम को लेकर वो डेफिनेटली बहुत डिसिप्लिन्ड भी हैं, क्योंकि गुरु जो है वो सद्भिहीश नक्षत्र में बैठे। ही डज नॉट मूव फ्रॉम हिज पोजिशन। वो उन्होंने जो अपने नियम बनाए, उन्होंने जो अपना दायरा बनाया उसमें वो आगे बढ़ेंगे, उसी को लेकर वो आगे चलेंगे। फाइनली मैचेस इंडिया के 2 जगह हो रहे हैं, होम ग्राउंड पे यानी कि इंडिया में ही हो रहे हैं और बाहर हो रहे हैं। बाहर कहाँ? बाहर हो रहे हैं श्रीलंका में। तो वो इंडिया में और बाहर किस तरह करेंगे? देखिए इंडिया में तो जब भी मैच होगा वो अच्छा खेलेंगे, अपना नाम कमाएंगे और अपनी धाक वंस अगेन और भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। लेकिन जब वो बाहर खेलेंगे, कहाँ? आउट ऑफ इंडिया, श्रीलंका वो सब में खेलेंगे, तो वहां पर आप देखिए 12th लॉर्ड जो है वो केतु के साथ बैठे हुए। केतु जो है आपको एक ग्लास सीलिंग देता है, दिस फार नो फर्दर, भाई यहीं तक जा सकते हो, इसके आगे नहीं। हम सभी ये बोलते हैं कि मंगल और केतु तो एक जैसे हैं, खुजावत केतु, तो खुजा के जैसे ही केतु काम करना
करना चाहिए, लेकिन आप ये भी देखिए वाटर साइन में तो ये एक ग्लास सीलिंग या कि एक बेंचमार्क है, उसको वहां पर फॉरेन कंट्रीज में तोड़ नहीं पाएंगे। उसके लिए उनको बहुत मेहनत लगेगी क्योंकि शनि भी इसको दृष्ट कर रहा है। तो फॉरेन कंट्रीज में हो सकता है कि इनका नाम इतना नहीं, जब वो श्रीलंका में खेले तो इतने स्ट्रांगली नहीं खेलेंगे, लेकिन इंडिया में तो वो जम के खेलेंगे, जम के मारेंगे। तो ये सारी चीजें हमने देखी और हमने ये भी देखा कि केतु जो उनका है वो पाइसिस में है, यानी बाहर उनका पाइसिस में, रेवती में, तो बाहर वो जब नेतृत्व करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे। इन सब के साथ हम रहेंगे और इन सब को हम और आगे बढ़ा के देखेंगे इस टूर्नामेंट के बाद। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।